बिहार में खेल होने वाला है। नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। नीतीश कुमार को पता चल गया है कि अगला नंबर नीतीश कुमार का है, यानी कि उनको समझ में आ गई है कि एकनाथ शिंदे और भी जो नेता है नरेंद्र मोदी ने उनको ठिकाने लगा दिया। अब ठिकाने लगाने की जो बारी है वो नीतीश कुमार की है। अब उनका जो मौन व्रत है, जो खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं, उनको जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी निमंत्रण आ चुका है तो उनका अभी तक खंडन नहीं किया है, तो समझा जा सकता है कि राजनीति में सीधी सी बात है कि अगर मौन किसी खबर पर है तो खेला होना तय है। तो लगभग दिसंबर से जो खबरें चल रही थी, जो खबरें बताई जा रही थी कि बिहार में फिर से एक खेला होगा, अब वो खेल होना जा रहा है। 14 जनवरी के लगभग सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में खेल हो सकता है। वैसे तो जो पहले राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी के साथ में वो 25 की जो आगे चुनाव है उसको जीत सकते हैं, इसलिए वो गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे, वो एनडीए का हिस्सा बन के रहेंगे। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने कहा कि जो सीएम का फैसला करेगी वो बीजेपी की संसदीय कमेटी करेगी, तो उसके बाद नीतीश कुमार के मानो होश ही उड़ गए हो। अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें सीधे तौर पर बता रही हैं कि जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसको तोड़ने के लिए, जेडीयू को तोड़ने के लिए बीजेपी लगी हुई है। हुक्म देव है जो कि बीजेपी का पूर्व सांसद है, उसने भी इशारा इस तरफ कर दिया है और उसने अपने एक बयान में सीधे तौर पर कह दिया है कि हमने लालू का जंगल राज भी देखा, हमने नीतीश कुमार का भी राज देखा, हमने कांग्रेस का भी राज देखा, अब बीजेपी का राज देखिए। यानी कि नीतीश कुमार का हमने शिक्षा और लड़कियों के लिए एजुकेशन या फिर शराबबंदी ये चीज देखी, लेकिन विकास कार्य और भी हैं। किसानों के ऊपर जो नीतीश कुमार की कोई नजर नहीं है, रोजगार की तरफ कोई नजर नहीं है, तो एक बार बिहार में बीजेपी का भी मौका दे करके देख लीजिए। तो सीधे तौर पर जो हुक्मदेव है उनका यही कहना है कि अब बीजेपी की सरकार लेकर के आइए। यानी कि एक तरफ हुक्मदेव का तो दूसरी तरफ जो अमित शाह का कहना है कि अब की बार संसदीय जो कमेटी है वो निर्णय करेगी बीजेपी का सीएम कौन बनेगा। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी खेल हुआ था, वहां पर भी बीजेपी की संसदीय कमेटी ने सीधे तौर पर देवेंद्र का नाम रख दिया था, एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जैसे ही जो परिणाम आने के बाद में महाराष्ट्र में अमित शाह ने खेल कर दिया। तो इसी प्रकार से नीतीश कुमार को भी अब डर लग रहा है कि कहीं यहां पर भी खेल ना हो जाए। तो अब जो बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा बता रही है कि अब बीजेपी वहां पर चाह रही है कि नीतीश कुमार को वहां पर खत्म करके, यानी कि अब वहां पर अपना सीएम लेकर के आ जाए। तो अब बड़ी खबर एक और आ रही है कि राहुल गांधी पटना जा रहे हैं। अब राहुल गांधी पटना जा रहे हैं और उस वक्त में जा रहे हैं जब बिहार में राजनीतिक का बड़ा उल्टफेर होता नजर आ रहा है। पिछले दिनों खबरें नीतीश कुमार को लेकर के भी आई थी कि वो प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिलने के लिए गए थे, लेकिन उनकी बातचीत नहीं हो पाई थी। हालांकि जो बीजेपी के नेता खुद बताते नजर आए थे कि नीतीश कुमार बिना समय लिए उनसे मिलने गए थे और उन्हें समय नहीं मिला, तो उनकी मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई है। तो अब राहुल गांधी का जाना, नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री का ना मिलना, तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल तो होता नजर आ रहा है।
अब वो क्या खेल होगा। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि नीतीश कुमार अब की बार बड़ा दाव खेल सकते हैं, तेजस्वी यादव को सीएम बना करके अपनी पार्टी को वो बचा सकते हैं। अब देखना दिलचस्प यही रहेगा कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को अगर नीतीश कुमार सीएम बना देते हैं तो भाजपा ने जो चक्रव्यूह नीतीश कुमार को लेकर के रचा है, तो क्या उस चक्रव्यूह को नीतीश कुमार तोड़ पाएंगे? क्योंकि बीजेपी अब वहां पर जैसे ही राज्यपाल को वहां पर भेजा है, उनको वहां उनकी ड्यूटी लगाई है, तो उस मुस्लिम राज्यपाल को भेजना, यानी कि हिंदू मुसलमान के साथ में जो बीजेपी अपना रणनीति बनाती है, तो हिंदू वोट बैंक है साथ में, और मुस्लिम को वहां पर राज्यपाल भेजना कहीं ना कहीं बड़ा खेल बीजेपी वहां पर करती नजर आ रही है। खैर, आप भी अपनी राय दीजिए कि बीजेपी ने अपनी बिसात बिछा दी है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो पलटू राम के नाम से चर्चित है, तो क्या नीतीश कुमार उनके पंजे से आएंगे या फिर पंजे से वो निकल जाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज। दे इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।